प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम अपने बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर राजस्थान के इतिहास के पहले चैप्टर राजस्थान के इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोतों के बारे में बात करेंगे। जिस प्रकार हमने देखा था कि प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के भी पुरातात्विक व साहित्यिक स्रोत रहे हैं, उसी प्रकार से राजस्थान के इतिहास को जानने के लिए भी हम पुरातात्विक व साहित्यिक स्रोतों का सहारा लेते हैं। राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में अगर हम बात करें तो राजस्थान का इतिहास प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक रहा है और इसमें हमें इस इतिहास को जानने के लिए बहुत सारे स्रोतों की आवश्यकता पड़ती है, जिनमें सबसे प्रमुख हैं शिलालेख। राजस्थान के इतिहास में हमें पुरातात्विक सामग्री यत्र तत्र बिखरी हुई मिलती है, जहाँ से हमें राजस्थान के इतिहास को, इसके गौरवशाली इतिहास को जानने में महत्वपूर्ण सुविधा मिलती है। राजस्थान में प्राचीन दुर्गों, मंदिरों, सरोवरों, बावड़ियों एवं महत्वपूर्ण भवनों की दीवारों पर, देव प्रतिमाओं पर, लाटों एवं विजय स्तंभों पर राजाओं, दानवीरों, सेठों और विजेता योद्धाओं के द्वारा समय समय पर उत्कीर्ण करवाए हुए लेख मिलते हैं। इन लेखों की संख्या लाखों में है, पर दुर्भाग्य से इनमें से अधिकांश शिलालेखों की अज्ञानतावश दुर्दशा हो गई है, लेकिन फिर भी हमें बहुत सारे शिलालेख मिलते हैं, जिनमें से कुछ प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण शिलालेखों की यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। अशोक के शिलालेख खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि में हैं और उसके बाद के शिलालेख संस्कृत एवं राजस्थानी भाषा में हैं। मुस्लिम शासकों के शिलालेख फारसी तथा अरबी भाषा में मिलते हैं। गोठ मांगलोद शिलालेख नागौर जिले में गोठ मांगलोद में दधी माता मंदिर के ऊपर यह उत्कीर्ण शिलालेख 608 ईस्वी का माना जाता है। पंडित रामकरण आसोपा के अनुसार इस शिलालेख पर गुप्त संवत की तिथि संवत्सर सतेशु 289 श्रावण बदी 13 अंकित है। यदि यह गुप्त संवत है तो यह राजस्थान में अब तक का प्राप्त सबसे प्राचीन शिलालेख है। यदि यह हर्ष संवत है तो यह शिलालेख 895 ईस्वी का है। अपराजित का शिलालेख 661 ईस्वी का यह शिलालेख नागदे गांव के निकट कुंडेश्वर के मंदिर की दीवार पर अंकित है। इससे हमें मेवाड़ की धार्मिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। मंडोर का शिलालेख 685 ईस्वी का यह शिलालेख मंडोर की पहाड़ी की ढाल में एक बावड़ी पर खुदा हुआ है। इस लेख से हमें पता चलता है कि उस समय विष्णु और शिव की उपासना प्रचलित थी। मानमोरी का शिलालेख 8वीं शताब्दी का यह शिलालेख चित्तौड़ के निकट मानसरोवर झील के तट पर एक स्तंभ पर उत्कीर्ण है। इसकी खोज कर्नल टॉड ने की थी। इस लेख में राजाओं के द्वारा लिए जाने वाले कर, युद्ध में हाथियों का उपयोग, शत्रुओं के को बंदी बनाए जाने तथा उनकी स्त्रियों की देखभाल की उचित व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई है, जिससे हमें उस समय की सामाजिक जानकारी के बारे में, उस समय की राजनीतिक स्थिति के बारे में और उनके धार्मिक कार्यों के बारे में जानकारी मिलती है। घटियाला का शिलालेख 861 ईस्वी के शिलालेख में मग जाति के ब्राह्मणों का वर्णन है। इन्हें शाक द्वीपीय ब्राह्मण भी कहा जाता है, जो कि ओसवालों पर आश्रित रहकर अपना जीवन यापन करते थे। इससे हमें तात्कालिक वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। 956 ईस्वी में मिले ओसिया के शिलालेख से हमें तात्कालिक समाज के 4 प्रमुख वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्रों के बारे में जानकारी मिलती है। 1170 ईस्वी के बिजोलिया का स्तंभ लेख, जो कि हमें पार्श्वनाथ मंदिर के निकट एक
चट्टान पर उत्कीर्ण मिला है। इसमें संस्कृत भाषा के 32 श्लोक हैं। इसमें सांभर व अजमेर के चौहान शासकों की वंशावली तथा उनके शासित प्रमुख नगरों के प्राचीन नाम मिलते हैं। चौखा का शिलालेख 1273 का यह शिलालेख उदयपुर के निकट चौखा गांव के एक मंदिर पर उत्कीर्ण है। संस्कृत भाषा में इसमें 51 श्लोक लिखे हुए हैं। इसमें गुहिल वंशीय शासकों की वंशावली और उनकी धार्मिक रीति रिवाजों की जानकारी मिलती है। रसिया की छतरी का शिलालेख 1274 ईस्वी के इस शिलालेख में चित्तौड़ के राजमहलों पर उत्कीर्ण है। इसमें हमें गुहिल वंशीय शासकों की वंशावली और उनके सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों की जानकारी मिलती है। चित्तौड़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 ईस्वी में यह कीर्ति स्तंभ पर लिखी गई है। इसमें मेवाड़ के शासक बापा से लेकर के कुंभा तक की उपलब्धियों, कुंभा के द्वारा निर्मित भवनों, दुर्गों, निर्माण, मंदिरों, जलाशयों तथा कुंभा के समय के रचित ग्रंथों की जानकारी मिलती है। आबू पर्वत पर लगे 1285 के आबू पर्वत शिलालेख से हमें बापा रावल से लेकर के समर सिंह तक के मेवाड़ शासकों, आबू की वनस्पति और उनके धार्मिक रीति रिवाजों की जानकारी मिलती है। 1334 में दिलवाड़ा में संस्कृत व राजस्थानी भाषा का लिखा हुआ यह शिलालेख हमें 14वीं शताब्दी की राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति, तत्कालिक भाषा, कर एवं मुद्रा की जानकारी देता है। इसी प्रकार 1428 का गंगा श्रृंगी शिलालेख, जो कि उदयपुर में एकलिंग जी से 6 मील दूरी पर श्रृंगी ऋषि के स्थान पर मिलती है, संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। इसमें हमें अजमेर से लेकर के मोकल तक मेवाड़ शासकों की उपलब्धियों, राणा हमीर के युद्ध, मंदिर निर्माण, दानशीलता, भीलों की तत्कालिक स्थिति, मेवाड़, गुजरात तथा मालवा के राजनीतिक संबंधों की जानकारी मिलती है। समिधेश्वर के मंदिर का शिलालेख, जो कि 1428 ईस्वी का है, जो चित्तौड़ में एक दीवार पर उत्कीर्ण है। इस अभिलेख से हमें तात्कालिक शिल्पियों, सामाजिक रीति रिवाजों तथा महाराणा मोकल द्वारा विष्णु के मंदिर के निर्माण आदि की जानकारी मिलती है। रणकपुर प्रशस्ति 1439 ईस्वी की यह प्रशस्ति रणकपुर के चौमुखा जैन मंदिर में एक लाल पत्थर पर उत्कीर्ण है, जिसमें हमें बापा और कुंभा तक की वंशावली व तत्कालिक मुद्रा की जानकारी मिलती है। 1460 की कुंभलगढ़ दुर्ग में उत्कीर्ण कुंभलगढ़ प्रशस्ति से हमें मेवाड़ शासकों की वंशावली, महाराणा कुंभा की उपलब्धियां और कुंभा के समय में बाजार, मंदिरों, राजमहल तथा युद्धों की जानकारी मिलती है। 1613 के जमुआ रामगढ़ के प्रस्तर शिलालेख से हमें राजा मानसिंह और के बारे में जानकारी मिलती है कि वे अपने पिता भगवंत दास के दत्तक पुत्र थे। 1594 की रायसिंह की बीकानेर प्रशस्ति, जो कि बीकानेर दुर्ग के मुख्य द्वार पर संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है, उसमें हमें राव बीका से लेकर के रायसिंह तक बीकानेर के शासकों की उपलब्धियां, रायसिंह के कार्यों, भवन निर्माण आदि की जानकारी मिलती है। जगन्नाथ की प्रशस्ति, जो कि 1652 ईस्वी में उदयपुर के जगदीश मंदिर के प्रवेश द्वार पर उत्कीर्ण है, इसमें हमें मेवाड़ के इतिहास, मेवाड़ के शासक बप्पा से लेकर के महाराणा जगत सिंह तक की उपलब्धियों, महाराणा प्रताप एवं अकबर के संघर्ष, जगत सिंह की दान प्रवृत्ति तथा तत्कालीन आर्थिक व सामाजिक स्थिति की जानकारी मिलती है। 1776 की राज प्रशस्ति, जो कि राज समुद्र नामक झील की पाल पर 25 काले पत्थरों में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है, इससे हमें महाराणा राज सिंह की उपलब्धियों, तात्कालिक आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति की विस्तृत जानकारी मिलती है। इस प्रकार ये वे प्रमुख शिलालेख या अभिलेख थे
जिनके माध्यम से हमें राजस्थान के इतिहास को जानने में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। राजस्थान के इतिहास के अन्य स्रोत जो पुरातात्विक स्रोत हैं उनके बारे में हम अपने अगले लेक्चर में बात करेंगे।